दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई दिख रही होंगी। क्या आप इसे ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ मौजूद है आखिर यह किस चीज़ की लिस्ट है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मौजूद ये जो लिस्ट है ये किस चीज़ की है। यह एक ऐसी ट्रेन है जिसमें मैं बचपन में खूब घूमा करती थी। यह ट्रेन दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से दिल्ली की तरफ चलती है। तो पहले यह दिल्ली से अमृतसर की ओर जाती है, फिर अमृतसर से दिल्ली की ओर आती है। तो यह उस ट्रेन का टाइम टेबल है, शान पंजाब का टाइम टेबल है। यानी कि उसकी समय सारिणी यह बताया गया है कि कितने बजे यह ट्रेन कहाँ से चलती है, और साथ ही यहाँ बताया गया है कि कौन कौन से रेल के स्टेशन जो है वो मौजूद होते हैं जहाँ जहाँ से ये ट्रेन गुजरती है, यानी कि रेलवे स्टेशंस। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से रेलवे स्टेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, यह है अमृतसर जंक्शन। तो यह ट्रेन जो है वो शुरू होती है अमृतसर से, उसके बाद आता है उस तरफ से जब दिल्ली की तरफ आते हैं तो अमृतसर के बाद आता है ब्यास, फिर जालंधर, फिर फगवाड़ा, फिर लुधियाना, फिर खाना, फिर राजपुरा जंक्शन, फिर अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सब्जी मंडी और फिर फाइनली आता है नई दिल्ली। तो यह चलती है अमृतसर जंक्शन से और पहुंचती है कहाँ? नई दिल्ली। फिर नई दिल्ली से ये वापस जाती है कहाँ? अमृतसर की ओर। तो हमने यह तो देख लिया कि अलग अलग स्टेशंस कौन से हैं। अमृतसर से नई दिल्ली तक के रास्ते में कौन कौन से स्टेशंस जो हैं वो होते हैं। चलिए अब हम एक और चीज देखते हैं। जरा यहाँ देखिए ये क्या लिखा है। यहाँ ऊपर लिखा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी कि कितनी दूरी जो है वो ट्रैवल हुई, कितनी दूरी तय हुई ट्रेन के द्वारा, कितनी दूरी जो है वो तय होती है एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन के बीच, और उससे अगला स्टेशन, फिर उससे अगला स्टेशन। तो चलिए देखते हैं कितनी दूरी है अमृतसर से लेकर नई दिल्ली तक। तो देखिए यहाँ पर है नई दिल्ली, शुरुआत में है अमृतसर जो कि 0 किलोमीटर से शुरू हो रहा है, और यहाँ अंत में ये येलो कलर का जो डिब्बा है यहाँ पर है नई दिल्ली न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस यह दिया हुआ है यह है दूरी दिल्ली से लेकर अमृतसर तक की, यानी अमृतसर पे हमें 0 किलोमीटर दिया हुआ है, और यह जो काला आरो है यहाँ पर दिया हुआ है कि दिल्ली कितनी दूर है। तो यहाँ पे लिखा है 448 km, यानी कि 448 km। दोस्तों, तो यह केएम क्या है? क्या आप जानते हैं केएम क्या है? यह दिल्ली से लेकर अमृतसर या फिर अमृतसर से लेकर दिल्ली तक की ये जो दूरी है, आखिर इसके आगे केएम क्यों लिखा है? हम कितने में नापते हैं दूरियों को, यानी जो शहरों के बीच की दूरियां हैं वो हम कैसे नापते हैं? तो कितनी दूरी है हमने देखा 448 km। तो हमने देखा कि रेल के जो स्टेशन है अमृतसर से दिल्ली तक का जो स्टेशन है, अमृतसर से लेकर दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है, दूरी कितनी है, यानी कि हाउ मच डिस्टेंस। और हमने देखा कि कितनी दूरी थी 448 km। तो हमें दूरी पता लगी किसमें? km में। अगर आप ध्यान से सारी दूरियों को देखें कि हर स्टेशन के बीच कितनी दूरियां हैं, तो हर स्टेशन की दूरी के बाद km लिखा हुआ है। तो सारी दूरियां हमें किसमें दी गई हैं? km में। भला ये km क्या है? तो हमने देखा रेल के स्टेशनों में दूरी कितनी, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे स्टेशन। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि वो km में दी हुई है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं की डॉट मी। तो ये की डॉट मी या km है क्या? यह है किलोमीटर। तो ये सारी दूरियां जो है, जो अलग अलग शहरों के बीच में, अलग अलग स्टेशंस के बीच में दी हुई है, रेलवे स्टेशंस के बीच में, यह दी हुई है किलोमीटर में। तो दिल्ली और अमृतसर के बीच में कितनी दूरी है? 448 किलोमीटर, यानी कि 448 किलोमीटर। तो दोस्तों, हमने जाना क्या? हमने जाना किलोमीटर में क्या नापते हैं। व्हाट इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स? क्या नापा हुआ था यहाँ पे किलोमीटर्स में? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी जो थी वो किलोमीटर में नापी गई थी। क्या आप और चीजें बता सकते हैं जो किलोमीटर में नापी जाती हैं? सोचिए तो जरा, क्या अलग अलग शहरों की दूरी किलोमीटर में नापी जाती है और क्या चीजें हैं जो किलोमीटर में नापी जाती हैं?
तो किलोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? छोटी चीजें नापने के लिए या बहुत लंबी चीजें, बहुत लंबी दूरियां नापने के लिए? सोचिएगा जरूर और अपने आसपास पता करिएगा।